अच्छा, एक बात और बताइए, अब तो ये कंपाउंडिंग भी लोगों को समझ में आ गई और लोन भी समझ में आ गया, लोन लेना क्यों चाहिए ये भी समझ में आ गया। हम लोन पे ही आज रहने वाले हैं, हम कोई बचत की बात नहीं करेंगे, हम बात इसी करेंगे कि लोन लो, अमीर जी बनो, जी अपनी आदतें सुधार लो, अपनी मानसिकता सुधार लो। जी अब मुझे ये बताइए कि अमीरों को लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, जी गरीबों के चप्पल घिस जाते हैं, जी फिर भी लोन नहीं मिलता। जी मैं लोन पे इसको रखा तो हूँ, लेकिन एक वीडियो का जिक्र करूंगा। आपने एक वीडियो बनाया था और ये बोला था कि जो लोन लेने आता है ना, जैसे बैंक में अप्लाई करता है, वो उसी दिन पता चल जाता है कि ये डिफाल्टर होगा या लोन चुकाएगा। तो बिल्कुल। ये क्या बैंक वाले ज्योतिषी होते हैं, इस मतलब इस पैरामीटर पे लोन देते हैं और नहीं देते हैं? ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला ज्योतिषी वाला। आपने सही कहा, एक वीडियो में मैंने कहा था, मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो की थी कि उधार का सिस्टम क्या होता है, हाँ उधार चलता कैसे है। हाँ तो उसमें मैंने कहा था कि आप लोन को वापस कर सकेंगे या डिफॉल्ट कर सकेंगे, ये उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन आप लोन लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अब मैं इसका सिस्टम समझाता हूं। देखिए, आप एक परीक्षा में बैठते हैं, हम्म आप परीक्षा की तैयारी करते हैं। बिल्कुल कर, बिना तैयारी के तो परीक्षा में नहीं हो ही नहीं बैठते। सकता। अच्छा, आप तैयारी किस हिसाब से करते हैं बताइए। एग्जाम में जो एग्जामिनर पूछेगा, जो क्वेश्चन आएगा, उसके सवाल देने की तैयारी बिल्कुल करो। ठीक है। अब अगर एग्जामिनर के कोई टेस्ट है, हाँ मतलब एग्जामिनर का कोई, आपको पता है जी एग्जामिनर ऐसा टेस्ट उसका हाँ है, आपको समझ आ गई ये बात। हाँ, उसको तो राइटिंग मेरी उसको पसंद है। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, क्वेश्चन का आंसर ऐसे होना चाहिए, लंबा आंसर नहीं होना चाहिए, छोटा आंसर होना चाहिए, कम ठीक है। शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ टीचर होते थे जो बोलते थे लिखो जितना लिख सकते हो, छह हाँ छह पेपर भरो। हाँ तो हर तरह के टीचर होते हैं। हाँ ठीक है। आप अपना जवाब कैसे लिखोगे? अगर कोई टीचर कह रहा है कि भाई मेरे को लंबे जवाब चाहिए हाँ, और आप छोटा जवाब लिख दो, तो आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेगा। प्रिसाइसली। तो आप अपनी तैयारी करते हो एग्जामिनर के बिहेवियर के बेसिस पे। हम्म। इसी तरीके से जब आप लोन लेने जा रहे हो, तो आपको लोन कौन दे रहा है? बैंक। तो जरा पता तो करो कि बैंक आपको चेक कैसे करेगा, बैंक आपका क्वेश्चन पेपर कैसे इवैल्यूएट करेगा, क्या देखना चाहता है वो आपके अंदर। अरे भाई, बंदा लड़की पटाता है ना, तो वो ये सोचता है यार इस लड़की को ना ये सफेद रंग की टी शर्ट पसंद है, तो मैं कल इसके सामने सफेद रंग की टी शर्ट पहन के जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। तो भाई, अगर तुम लड़की को पटाने के लिए इतना एफर्ट कर सकते हो, तो बैंक को पटाने के लिए भी थोड़ा एफर्ट कर लो, वहां बात से तो तो सही उधार है। आने वाला है आपको। ठीक है। तो आप समझिए कि बैंक आपको 4 पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करता है। हाँ, चार, सिर्फ 4 पैरामीटर्स पे ठीक इवैल्यूएट है। करता है। इसे हम कहते हैं 4 C's ऑफ ठीक है। क्रेडिट। ठीक है। 4 C, सारे ठीक है। चारों सी। सबसे पहला सी है कैरेक्टर, ओके। आपकी नियति। ठीक है। क्या होता है, जैसे आप तो इतने साल इसमें रहे हैं, पत्रकारिता में रहे हैं, आपने देखा होगा काफी बिजनेसमैन के बारे में कहा जाता है, यार ये आदमी ना पैसे देता ही नहीं है सप्लायर के, रुला रुला देता है हाँ सप्लायर को। हाँ हाँ, ऐसा होता तो है। ये ना नियति बताती है बंदे की। ठीक है। तो नियति क्या है कि आपका कैरेक्टर क्या है। आपके पास पैसा है पर आप देना ही नहीं चाहते, नहीं देना ये चाहिए। नियति होती है। ठीक तो है। सबसे पहली चीज जो बैंक देखता है वो देखता है नियति। क्या आपकी नियति है पैसा देने की वापस? वो कैसे पता करता है? तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आपके घर में समझिए कोई बेटी का विवाह है, बहन का विवाह है, आप लड़का देखने गए या लड़का वाला लड़की देखने आया, तो ये लोग कैरेक्टर कैसे असेस करते हैं? आजू बाजू वालों से बात करके, बिल्कुल। कि भाई लड़के का सीरत कैसी है, कैसा है, टाइम पे घर आता है कि नहीं, मटर गश्ती तो नहीं करता, दारू तो नहीं पीता, सिगरेट तो नहीं, जो भी चीजें हैं। तो पर बाजू वाले बताते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसके बेसिस पे पहला चेक होता है कि चलो ठीक है, लड़के का कैरेक्टर ओके। या लड़की का कैरेक्टर ठीक है। ओके। इसी तरीके से बैंक चेक करेगा। बैंक के लिए आपके आसपास वाले कौन है? आपके एम्प्लॉई हैं, आपके कस्टमर हैं, हाँ। आपके क्या कहते हैं, सप्लायर हैं। उनसे वो चेक कर लेते हैं। ओके। और वो ना बैंक वाले बाप है ये करने में, क्योंकि उनका रोज का काम है। वो एग्जामिनर है जो रोज पेपर चेक कर रहे हैं और अलग अलग स्टूडेंट्स का चेक कर रहे हैं, अलग अलग विभिन्न भ्रांति के स्टूडेंट्स का चेक करते हैं। तो बहुत तेज है चेक करने में। तो पहला पॉइंट ये हो गया, आपका कैरेक्टर क्या है। सेकंड पॉइंट हो गया कि आपकी कैपेसिटी क्या है, ओके। क्षमता। ओके। कैरेक्टर बहुत अच्छा, बाबूजी बड़े अच्छे आदमी है, पैसे ही नहीं, दिल बड़ा साफ है, देने को पैसे नहीं है। तो जब पैसे ही नहीं है भाई के पास देने को, तो साफ दिल का मैं अचार डालूं? सही बात है। तो बैंक सेकंड चीज चेक करता है, आप में क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। वो कैसे चेक करता है? वो आपकी बैलेंस शीट को स्टडी करता है, आपके रेशियोज को स्टडी करता है, आपके पास्ट के परफॉर्मेंस को स्टडी करता है। उससे उसको पता चल जाता है कि आप में क्षमता है कि नहीं है। ठीक है। तीसरा सी है आपका क्रेडिट स्कोर। ओके। हर व्यक्ति का, हर बिजनेस का एक क्रेडिट स्कोर होता है, ओके। जैसे हम सिबिल कहते हैं हमारे केस में। फिर वो आपका सिबिल निकालता है। तो सिबिल में वो देखता है कहीं छोटे मोटे इसने लोन डिफॉल्ट तो नहीं किया, कहीं क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट कर दिया हो, कहीं पुराना लोन कुछ डिफॉल्ट कर दिया हो, तो वो क्रेडिट स्कोर चेक करता है। ये तीसरा सी हो गया। ठीक है। और चौथा सी होता है कोलैटरल। यानी भाई अगर तूने कल को मुझसे पैसे लेके गुची मार दी, बाहर चला गया, तो भाई मैं तेरे कोलैटरल जब्त कर लूंगा और उससे मैं अपना पैसा कुड़की करके निकाल लूंगा। बैंक ये सिर्फ 4 चीजें देखता है, आपको इस 4 पे अपने आप को ऊपर रखना है। अगर ये 4 चीजों पे आपने ऊपर रख लिया, तो आपको लोन मिलना ही मिलना है। कोई रोक ही नहीं सकता। बैंक आपके द्वार खड़ा होगा लोन देने के लिए।
अब मजेदार बात, लोग केवल सिविल चेक करते हैं लोग सिर्फ सिविल चेक करते क्या हैं। मेरी सिविल सही होनी यार चाहिए। पता है क्या है सर्वेश जी, मेरे को ना बड़ा बुरा लगता है इस बात का कि हर व्यक्ति दूसरे को इंप्रूव करने पे लगा हुआ है, अपने आप को नहीं इंप्रूव करना चाहता। मजेदार बात तो यही है। है ना, सब चाहते हैं कि मैं बैंक को इंप्रूव कर दूं, बैंक का सिस्टम सही नहीं है, बैंक ये नहीं, बैंक वो नहीं। अरे यार अपने आप को तो ठीक कर लो ना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा सोचा क्या क्या है। है। तो करो ना यार, अपने आप को ही बुलंद करना पड़ेगा। मैं एक बार किसी दोस्त से बात कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि संजय तेरे तो इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, तू मिलवा, इससे मिलवा दे। मतलब दोस्त देख, मैं तेरे को मिलवा दूंगा, मेरे कहने पे वो लोग तेरे से बात भी कर लेंगे, पर उसके बाद तेरा काम नहीं चलेगा। बोलता है क्यों? मतलब क्योंकि मेरे कहने से सिर्फ तेरे से मिलेंगे, तेरे से काम तेरी वजह से करेंगे। बात बिल्कुल सही तो पहले तू अपने आप को बड़ा बना, एकदम क्षमता लेके आ, फिर मैं तेरा काम करूंगा ना, जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं यही लोगों को कहता हूं कि ये सब मत सोचो कि मैं किसी का हाँ, अगर आप में क्षमता है और आपको वहां तक जरिया नहीं मिल रहा तो निमित्त ढूंढो और भगवान निमित्त भेज देगा। हाँ, अगर आप में क्षमता है, भगवान कहीं ना कहीं से आपको निमित्त भेज देगा। लेकिन नियत नेक होनी चाहिए। हाँ, नियत नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ निमित्त से मेरा काम हो जाएगा, तो सॉरी, लोग ब्रोकर ढूंढते हैं यार, एक ऐसा ब्रोकर बताओ जो लोन दिला दे। अरे यार वो बैंक को थोड़ी सरपास कर देगा, बैंक के सिस्टम को थोड़ी ब्रोकर सरपास कर देगा, वो आपके लिए काम को आसान कर देगा, बिल्कुल ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन बेटर कर देगा। पर अगर आप में ही माल मसाला नहीं है, आप में ही माल मसाला नहीं है, सजाने वाली कोई बात ही नहीं है, तो फिर वो कैसे परोसेगा? तो बहुत सिंपल है, ये 4 चीजों पे अगर एक व्यक्ति काम करे तो उसका क्रेडिट स्कोर बेटर होता है, उसका बैंक का रिलेशनशिप बेटर होता है, और वो बैंक के साथ एक अच्छा उधार का सिस्टम बना। अच्छा, एक मजेदार बात समझिए ना, ये आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि जो आदमी ग्रो करता है ना, जो पढ़ाई लिखाई, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, वो कभी इन सब चीज़ों के बारे में बताता ही नहीं है। अच्छा है कि ये पॉडकास्ट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, लोग देख देख के समझ जा रहे हैं जी। जैसे हमारे एपिसोड को देखने के बाद लोन लेने वाला और लोन चुकाने वाला सब कुछ समझ जाएगा, इसके पीछे की मानसिकता भी समझ जाएगा। तो आखिर आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो आम आदमी लोन के मामले में सफ़र करता है ना, उसको जानकारी नहीं हो पाती? क्या बैंक भी सब कुछ छिपाता है, या मतलब उसको अंधेरे में रखता है जो लोन लेने वाला, उसको भी लोन देना है, या फिर आदमी जानबूझ के धोखे में रहता है? देखिए, आपसे कोई छुपा सके ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है, आपसे कोई छुपा सके ऐसी कोई बात नहीं। और अगर बैंक को आपको कुछ भी छुपाना है तो वो डॉक्यूमेंट के थ्रू छुपाएगा। हमारे यहाँ क्या है ना कि देखिए, प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। एक प्रोटोकॉल होता है ट्रस्ट, पहला प्रोटोकॉल होता है डोंट ट्रस्ट, जैसे अमेरिकन होते हैं, वो डोंट ट्रस्ट प्रोटोकॉल पे चलते हैं। अच्छा, एकदम डोंट ट्रस्ट प्रोटोकॉल पे चलते हैं कि भाई ट्रस्ट ही नहीं करेंगे हम, सिस्टम चलेगा। तुम अभी मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, एक मूवी आई थी परमाणु, ठीक है, जिसमें हमने वो परमाणु जो हमारे हुए थे, पोखरण वाला, उसमें एक साइंटिस्ट दिखाया, जॉन इब्राहिम, वो पूरा टाइम जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं उसमें। लास्ट डे जब कुछ वो करना होता है, उनको टेस्ट करना होता है, तो वो स्ट्रेस में होते हैं, वो पहुंचते हैं वहां पे, तो वो अपना कोड भूल जाते हैं जिससे उनको एंट्री मिलती है। अब वो गार्ड पिछले 50 दिन से देख रहा है, उनको देख रहा है, उनको अंदर जाने दे रहा है, उसका एक रिलेशनशिप भी है, पर अब वो उनको अंदर ही नहीं जाने दे रहा जब तक वो कोड नहीं बोल देते। क्योंकि अंदर जो काम चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए वो कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होता है, इसको डोंट ट्रस्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके, ठीक है। एक प्रोटोकॉल होता है ट्रस्ट बट वेरीफाई, ओके, कि भाई मैं आपको ट्रस्ट करता हूं, पर जो भी चीज आप दोगे मैं एक बार वेरीफाई कर दूंगा। जैसे मेरे एक बिजनेस क्लाइंट है, उनके सामने मैं कभी कभी कहता हूं कि एफएमबी आके बोले ना कि इनकम टैक्स के सेक्शन 56 में ये लिखा है, तो वो एक बार इंटरनेट पे चेक कर लेते हैं कि भाई जो बोल रहे हैं ठीक है कि नहीं। तो उससे सामने वाले को भी पता होता है इनको आप गधा नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी आप बोलोगे वो एक बार जरूर चेक करेंगे, नो डाउट। और आपको भी बुरा नहीं लगता एक पॉइंट के बाद कि चलो उनकी हैबिट है। और आप अगर अपना ध्यान रखते हो ना, तो लोग उस बात को अप्रिशिएट करते हैं। मैं आज उसको अप्रिशिएट करता हूं उस आदमी को कि जो मैं बोलूंगा ना वो चेक करेगा, और जब मैं बोलूंगा उनका मुझ पर ट्रस्ट बढ़ रहा है, और बढ़ेगा, और बढ़ता रहेगा, और बढ़ता रहेगा। ये हो गया ट्रस्ट बट वेरीफाई। हमारे जो व्यापारी लोग हैं जो उधार लेते जाते हैं ना, वो है ओनली ट्रस्ट, नो वेरिफिकेशन। अरे बैंक कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है, पढ़ लो, 10 पेज का है, पढ़ लो, समझो तो सही बैंक लिख क्या रहा है। जस्ट बिकॉज वो 10 पेज का आपको पढ़ना नहीं है उस डॉक्यूमेंट को। और बाद में क्या होता है, जब आप लोन वापस करने जाते हो या कुछ इशू होता है, वो बोलता है सर 9वें पेज के 4थी लाइन पे तो ये लिखा था। बोले मैंने तो पढ़ा नहीं। बोले गलती आपकी है, आपने क्यों नहीं, आपने साइन कर दिया, अब तो आपको देना पड़ेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, भारत के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको देना पड़ेगा, जो भी लिखा है वो करना पड़ेगा। सो पॉइंट इज कि बैंक नहीं छुपा रहा है, कोई बात ही नहीं है छुपाने वाली, वो तो सब बता रहा है आपको। आप नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि आप हो आलसी। आप उस टाइम पे सिर्फ ये सोच रहे हो मेरे वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख का उधार आ जाए, मेरी आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो जो प्रिपेयर नहीं करेगा वो रिपेयर करता रह जाएगा।
आलसी नहीं, आप लालची भी हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो करने के बजाय आपको स्पेशल क्लास के तहत एंट्री मिल जाए। जो बड़े ग्रुप्स होते हैं वो एक्सट्रीमली प्रिपेयर्ड होते हैं। ओके। आज अगर आप कोई भी बड़े ग्रुप में देखोगे, उनका अगले 1 साल का 2 साल का कैश फ्लो बना होता है। इस महीने इतना रेवेन्यू आएगा, इतना कॉस्ट जाएगा, इतना पैसा बचेगा, या इतना लागत लगेगी। अच्छा, पहले से तैयार। पहले दिन से उनको, आज इसे हम कहते हैं एओपी, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान। ओके। तो हर कंपनी, हर अच्छी कंपनी एक एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाती है। उसके तहत पूरी टीम्स को टारगेट दिया जाता है कि भाई सेल्स वालों तुम्हें इतना पैसा लाना है, खर्चा करने वालों तुम्हें इतना खर्चा करना है। उसमें अगर उनको दिख गया भाई सुन ऐसा है कि ये प्लान बनाते हुए 6ठे महीने में ना थोड़ा शॉर्टफॉल आ रहा है, कम पड़ेंगे पैसे, तो वो आज से लोन अप्लाई करते हैं।